हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीआईसी टेक्निकल में। आज हम जैसा कि वादा किए थे आप सबसे कि वीडियो री एग्जाम को देखते हुए 3000 प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें से पहला वीडियो हमारा हो गया है। कुछ टेक्निकल कारण के कारण हमने 2 दिन वीडियो नहीं डाला था, लेकिन अब तो वो टेक्निकल जो इशू था वो कंप्लीट हो गया है, क्लियर हो गया है। किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो 20 से 22 तारीख तक हम सारे के सारे वीडियो अपलोड कर देंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये हमारा हिंदी का पहला सेट है। इसके पहले हमने जीके जीएस का पहला सेट डाला है और 2-2 वीडियो डेली आपको मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो जाए तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। क्लियर है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन दिया है केस, बी में दिया है कोयल, सी में दिया है कोकिल और डी में दिया है कान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयल। अगर हम और ऑप्शन की बात करें तो केस का मतलब होता है बाल। क्या होता है? बाल। कोकिल, कोकिल कोयल का ही क्या है? पर्यायवाची है। कान जो है ये हमारा कान है, कर्ण इसका तत्सम होता है। क्लियर? व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? दल, समुदाय, झुंड या भीड़? क्लियर है? तो व्यक्तियों के समूह को हम भीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। क्लियर है? दल क्या होता है? पार्टिकुलर। दल का मतलब होता है एक नामकृत कोई संगठन। समुदाय का मतलब होता है कोई विशेष धर्म या व्यक्तियों का एक नामकृत समुदाय होता है, जिसको एक दल के रूप में भी दल, समुदाय, झुंड और भीड़ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। झुंड जो होता है ये किसी गिरोह को हम बोलते हैं। जब कोई कार्य होता है, कहीं मूवी देखने जाना होता है या कहीं लड़ाई झगड़ा करना होता है या कोई अन्य कार्य होता है तो लोग झुंड में जाते हैं। भीड़ क्या मतलब क्या होता है? भीड़ एकत्रित हो जाती है किसी पार्टिकुलर स्थान पर। जब कभी किसी भी प्रकार की कोई होनी अनहोनी होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो बिना बुलाए लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? भीड़ बोलते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखे जो मृत्यु के समीप हो। यानी मृत्यु के समीप हो, उसके लिए कोई एक वर्ड चुनिए। ऑप्शन में दिया है जर्जर, दूसरा दिया है अचेत, तीसरा दिया है अतिवृत्ति, चौथा दिया है करड़ासन। तो जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए शब्द का प्रयोग हम करेंगे क्या? करड़ासन। जर्जर का मतलब होता है कमजोर, है ना? जैसे हम कहते हैं जर्जर मकान हो गया, जर्जर हो गए हैं व्यक्ति, बूढ़े हो गए एकदम जर्जर हो गए हैं। अचेत का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जिंदा रहता है लेकिन अपने होश में नहीं रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? बेहोशी की हालत में। जैसे लोग बेहोश हो जाते हैं तो वो अपने अचेता अवस्था में हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अचेत। अतिवृत्ति, अतिवृत्ति का मतलब उत्तेजक व्यक्ति होता है। जैसे बातों बात में झगड़ा कर लेना, बातों बात में चिड़चिड़ापन होना। क्लियर ना? उसे अतिवृत्ति कहते हैं। और जो मृत्यु के समीप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? करड़ासन बोलते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? क्या है? चक्र, त्वरित, दही, दुग्ध। इसमें जो तद्भव है वो है दही। इसका तत्सम क्या होता है? दधी होता है। क्या होता है? दधी होता है। क्लियर? और तत्सम इसका दही। आगे क्या है? मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या होता है? प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय जो होता है शब्दों के अंत में जुड़ता है, अंत में जुड़कर एक नया शब्द
का निर्माण करता है। ठीक है। उपसर्ग क्या होता है? शब्दों के आगे जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है। निर्माण करता है। क्लियर है ना? प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में जुड़कर एक नए शब्दों का निर्माण करता है। उपसर्ग क्या है कि शब्दों के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। इसमें क्या पूछा है? प्रत्यय। प्रत्यय मतलब लास्ट में। मिलन सार में, मिलन सार में क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है, र जुड़ा है, आर जुड़ा है या सार जुड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या है? मिलन। मिलन धन सार मिलकर क्या बना है? मिलन सार बना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है। क्या है? खयाती, जगमुक्ता, घोषणा, चंद्रमा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खयाती। खयाती नहीं होता, ये ख्याति होता है। ऐसे होता है, ख्याति ऐसे होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द इति शब्द का पर्यायवाची है? इति शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? पूर्ण, समाधि, बाधा, उपद्रव। कौन सा शब्द होगा? इसका जो होगा इति का मतलब होता है समाधि। पूर्ण का क्या हो जाएगा? अपूर्ण, है ना। समाप्ति का क्या हो जाएगा? शुरुआत। शुरुआत हो जाएगा। क्लियर? उपद्रव का क्या हो जाएगा? उपद्रव का अगर हम देखें तो रईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रईस, रईस, है ना। क्लियर हो गया? चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थक नहीं है? किसका बोल रहा है? ठाकुर का। क्या है? देवता, मालिक, छत्री, रूप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूप। रूप जो है ठाकुर का अनेकार्थी शब्द में नहीं आता है। क्लियर? आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? संधि विच्छेद का बात कर रहा है। मही धन इंद्र, नदी धन ईश, बधु धन उत्सव या ये सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी के सभी राइट हो जाएंगे। मही धन इंद्र का क्या हो जाएगा? महेंद्र। नदी धन ईश का क्या हो जाएगा? नदेश। बधु धन उत्सव का क्या हो जाएगा? बधु, बधुत्सव, है ना। क्लियर? चलिए दिया है ठन ठन गोपाल। मुहावरे का अर्थ है क्या है? ठन ठन गोपाल। मुहावरे का अर्थ है धनवान, खोखला, शक्तिशाली या बना धना नवयुवक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खोखला। कहते हैं ना, अरे भाई कुछ कर्ज दे दो, हमारे पास नहीं है, ज़रूरत है। लोग बोलते हैं अरे भाई इस समय हम खोखला हैं, ठन ठन गोपाल है, एक भी दमड़ी नहीं है हमारे पास। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठन ठन गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है क्या हो जाएगा? ए उज्ज्वल, दूसरा उज्जवल, तीसरा उज्ज्वल, चौथा उज्ज्वल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होगा? क्या है? सर्वोदय का संधि विच्छेद है। क्या है? सर्वधन दय, बी में सर्वधन उदय, सर्वोधन दय या डी में दिया सर्वोधन उदय।
इसका जो राइट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा बी, सर्वधन उदय बराबर सर्वोदय। क्लियर। अगला है आत्मनिर्भर शब्द, आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है। स्पर्श व्यंजन कौन सा है? दिया है स, ह, ल और छ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छ। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन देखिए, क, च, ट, त और प, ये जो होता है वर्ग, इन सबको हम क्या बोलते हैं? यहाँ क से लेकर क्या हो जाएगा हमारा अंग तक, यहाँ त, प, फ, ब, भ, म। क्लियर। ये 25 वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? 25 शब्द होते हैं जो हमारा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ गया बात? यानी क से अंग तक, च से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 25 व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे और इसी में से ये 6 हमारा है। अब ह की बात करें तो ह क्या है? तो ह जो हमारा है, पहले स कर लेते हैं, ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ह हमारा क्या है बताइए? ह हमारा क्या है? ये भी हमारा ऊष्म व्यंजन ही है। ल हमारा क्या है? ल हमारा अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है। क्लियर। और छ हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम की बात किया गया है। ऑप्शन क्या है इसका? आम्र, आंख, आंसू, ईंट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आम्र। आम्र क्या है? तत्सम। इसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा आम। क्लियर। आंख, आंख, नेत्र, क्या हो जाएगा इसका? नेत्र। क्लियर। आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। क्लियर। ईंट का क्या हो जाएगा? ईष्ट हो जाएगा, है ना? ये सब क्या हो जाएगा? ईंट का ईष्ट, आंसू का अश्रु, आंख का नेत्र, ये हमारा इसका तत्सम हो जाएगा। ये हमारा तीनों के तीनों क्या है? तद्भव है। इसमें से आम्र जो है हमारा तत्सम है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। इसका क्या तद्भव होगा ये हमने आपको बता दिया। क्लियर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अंजलि, अंजलि, अंजलि या अंजलि? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, अंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता शब्द में कौन सा समास है? माता पिता शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। द्विगु समास में क्या हो कि संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो। क्लियर। कर्मधारय समास में क्या होता है? उत्तर पद, उत्तर पद क्या हो? उत्तर पद विशेष हो, विशेषण हो। क्लियर। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है
कि इसमें प्रयोग दो या दो से यौगिक शब्दों का हम करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जो शब्द दिया होता है उसका अर्थ किसी तीसरे रूप में निकलता हो, वो हमारा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। क्लियर? जैसे लंबोदर हो गया, नीलकंठ हो गया, पशुनंदन हो गया, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? दशानन हो गया, ये सब हमारा बहुव्रीहि समास का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। दाम देना की बात नहीं है, क्या बात है? दाम लगाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोल भाव करना। हम लोग जैसे कोई सामान लेते हैं तो क्या करते हैं? दाम लगाते हैं, यानी मोल भाव करते हैं। बोलता है कि 100 रुपये में, तो हम बोलते हैं 80 रुपया देंगे, देना है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो वही बात हो रहा है कि मोल भाव करना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? अधिरथ का अर्थ है। अधिरथ का अर्थ है रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, कोषाध्यक्ष या चौकीदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिरथ। अधिरथ का अर्थ हो जाएगा रथ हाँकने वाले को हम अधिरथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओहो, ये ऐसे ही हो गया है, बड़ा नहीं किया गया है, क्षमा चाहते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या है? माँ बच्चे को दूध ढाई से पिला रही है। माँ बच्चे को दूध ढाई से पिला रही है। बी है माँ बच्चे को दूध ढाई से पिलवा रही है। माँ बच्चे को दूध ढाई से पी रही है। या फिर डी माँ बच्चे को दूध ढाई से चखा रही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माँ बच्चे को दूध ढाई से पिलवा रही है। ढाई का मतलब होता है एक प्रकार से काम वाली बाई को हम ढाई बोलते हैं, यानी खुद ना पिलाकर ढाई से पिलवा रही है। अगर यहाँ पर क्या है कि माँ बच्चे को दूध ढाई से पिला रही है, ढाई से नहीं पिला रही है। ढाई का मतलब होता है कि काम वाली बाई से पिलवा रही है। यहाँ पर बच्चों को दूध ढाई से पी रही है, ढाई से नहीं पी रही है। बच्चा जो है ढाई से, बच्चे की माँ ढाई से पिलवा रही है, ये भी गलत है। ढाई से चखा रही, चखा नहीं रही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माँ बच्चों को दूध ढाई से पिलवा रही है। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है? असुर का क्या हो जाएगा? देवता, सूर, यक्ष या मानव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन असुर का सूर होता है विलोमार्थक। क्लियर? देवता का क्या हो जाएगा? देवता का दानव हो जाएगा। क्लियर? मानव का दानव, मानव का भी दानव होता है, ध्यान दीजिएगा, मानव का भी दानव होगा। यक्ष का परोक्ष होता है। क्या होता है? परोक्ष होता है। क्लियर? चलिए आगे क्या है? वर्ण, न, म तथा ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? न, म, ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, नासिका, ओष्ठ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा नासिका। देखिए, वर्ग का, किसी भी वर्ग का स्पर्शी व्यंजन के क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया या फिर प वर्ग हो गया। इसके पंचम अक्षर पंचम अक्षर क्या हो जाएंगे? हमारे नासिका हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नासिका हो जाते हैं। जैसे न हो गया, ड़ हो गया, है ना, ट ठ ढ ङ हो गया और त थ द ध
न हो गया और म हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सब के सब हमारा नासिका हो जाएगा। क्लियर। कंठ क वर्ग, च, तालु च वर्ग, प हमारा क्या हो जाएगा, ओष्ठ वर्ग हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, बादलों के समूह को क्या कहते हैं, राशि, गुच्छा, घटा, अंबार। तो जो बादलों का समूह होगा उसे हम घटा कहेंगे। क्या कहेंगे, घटा। कहते हैं ना गाना बना, हटा सावन की घटा। आगे क्या है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें। नपा तुला खर्च करने वाला। नपा तुला खर्च करने वालों के लिए क्या ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिया है। क्या है, मितव्ययी, कृपण, मितभाषी या कंजूस। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नपा तुला खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, मितव्ययी। ठीक है। कहते ना बहुत ही मतलब कि सही व्यक्ति है, न ज़्यादा कम लेता है न ज़्यादा देता है। जो भी कार्य करता है नपा तुला कार्य करता है, न ज़्यादा कम होने की गुंजाइश नहीं होता है, उसे मितव्ययी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नास्तिक शब्द का सही अर्थ है जिसका कोई अस्तित्व न हो, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नास्तिक का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले को हम क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। उसी में दिया ईश्वर पर विश्वास करने वाले के लिए क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं, आस्तिक। आस्तिक क्या हो जाएगा, नास्तिक का विलोम होता है। नास्तिक ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वालों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसको हम आस्तिक बोलते हैं। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। बांध, लक्ष्य, लज्जा या मगधी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांध। बांध क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्लियर। इसका तद्भव क्या होता है, बंधा। क्या होता है, बंधा। क्लियर। उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन दिया है उत, आ, अति या उद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उद। गम में क्या जुड़ा है, उद। क्लियर। मिलाकर क्या बन गया है, उद्गम बन गया है। क्लियर। आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अयादि स्वर संधि नहीं है। अयादि स्वर संधि किसमें नहीं है, क्या प्रसव में है, नहीं है, सावक, न्यूटन या विधायक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन में अयादि संधि नहीं है। देखिए, जब किसी वर्ण में किसी स्वर के साथ, किसी स्वर के वर्ण में, ऐसे कह सकते हैं अ, आ, और आ के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर हो जाए तो ये क्या हो जाता है, आव हो जाता है। यदि कोई ई या ई में भिन्न स्वर आ जाए तो ये आय बन जाता है। क्या बन जाता है, आय बन जाता है। और जब किसी उ या उ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो ये क्या बन जाता है, आव बन जाता है। ये स्वर संधि, अयादि संधि का क्या है, नियम है। क्लियर है। चलिए, तो न्यूटन
देखिए सव औ आ रहा है, सावक में आव आ रहा है, विधायक में अय आ रहा है ना, अय आ रहा है, विधायक, सावक आव आ रहा है, प्रसव औ इसमें भी आ रहा है, न्यूटन में यू आ रहा है। क्लियर, इसलिए न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामा नाम शब्द का सही समास विग्रह है। समास विग्रह पूछ रहा है किसका, रामा नाम। ऑप्शन दिया है राम में नाम, रामा का नाम, राम से नाम, या राम के लिए नाम। तो रामा नाम में जो इसका सही समास विग्रह होगा रामा का नाम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है। ऑप्शन दिया है नवोड़ा, यशोदा, ग्रीष्मर्तु या मत्स्येंद्र। क्या दिया है, मत्स्येंद्र। इसमें कौन सा हो जाएगा, गुण संधि नहीं होगा तो ये हो जाएगा यशोदा में, यशोदा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, गुण संधि नहीं होगा, और बाकी सब हमारा ये तीनों गुण संधि होगा। इसमें कौन सा संधि होगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। क्लियर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है। क्लियर, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, कुंवारी। बी में दिया है जिसने कोई कसूर न किया हो, कसूरवार। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, कीर्तिशेष। जो फूल अभी खिला नहीं है, कली। अशुद्ध की बात कर रहा है, अशुद्ध में क्या हो जाएगा, जो बात जन साधारण में चलती आ रही है उसको कीर्तिशेष नहीं कहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, और बाकी सब हमारा शुद्ध है। क्लियर। क्या है, निम्नलिखित में से गज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गज का मतलब क्या होता है, हाथी होता है। क्या होता है, हाथी होता है। क्लियर। क्या दिया है, नाग, मानसौक, करी, सिंदूर। तो क्या हो जाएगा, गज का पर्यायवाची नहीं है में मानसौक। मानसौक क्या हो जाएगा, यह हमारा गज का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, बाकी सब हमारा गज का पर्यायवाची शब्द है। आगे है, मछली का अर्थ नहीं है। मत्स्य, मीन, सफरी या जलज। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो जलज हो जाएगा। जलज क्या है, मछली का पर्यायवाची या अर्थ नहीं होगा। मत्स्य, मीन, सफरी ये मछली का अर्थ है, जलज जो है ये नहीं होगा। जलज किसका होगा, बताइए, जलज किसका होगा, कमल का होगा। ये किसका होता है, ये कमल का पर्यायवाची होता है। क्लियर। आगे क्या है, मोदी जी, मोदी दी, ये गलत है, मोदी जी। गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन दिया है करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, मोदी जी गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की में अधिकरण कारक हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कायर, क्रूर, कपुत, कुचली यूं ही मर जाते हैं में कौन सा अलंकार है, में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, या अनुप्रास अलंकार है, या यमक अलंकार है, या अतिशयोक्ति अलंकार है। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। जब एक किसी भी शब्द में, किसी भी दोहे में ध्यान दीजिएगा कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे
यहाँ पर देखिए क क क क का बार बार आवृत्ति हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। उपमा में क्या है, उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का स्थान हो। क्लियर। यमक अलंकार क्या है, शब्दों के बार बार आवृत्ति किंतु अर्थ अलग, अर्थ अलग। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ये हमारा क्या होता है, अतिशयोक्ति। क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में स्त्रीलिंग है, क्या हो जाएगा, निम्न में स्त्रीलिंग है। अकाल, तीर, होश, चमक, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। चमक, कहते हैं ना बिजली चमक रही है, ऐसा नहीं बोलते हैं कि बिजली चमक रहा है, बिजली चमक रही है। होश आ गया है, पुल्लिंग हो जाएगा। तीर चला दिया गया है या तीर चल गया है। अकाल पड़ गया है, ठीक है, अकाल पड़ गई है नहीं कहते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, चारण काल, आदिकाल, बीज वपन काल या वीर काल। उन्होंने बीज वपन काल की संज्ञा दिए हैं। क्लियर। आदिकाल को ही प्रारंभिक काल कहते हैं और इसी को ही चारण काल कहते हैं। भक्ति काल को हम वीर काल कहते हैं, भक्ति काल को हम क्या कहते हैं, वीर काल की संज्ञा देते हैं। क्लियर। चलिए, गुनाहों का देवता किसकी काव्य कृति है, गुनाहों का देवता किसकी काव्य कृति है, निराला का, जयशंकर प्रसाद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या धर्मवीर भारती का। ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर धर्मवीर भारती का, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ने लिखा है। क्लियर। वैसे भी इनका देखा जाए तो बहुत से इन्होंने रचना किया है, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला जी, है ना। जैसे कमायनी, आंसू, झरना, ये सब के सब क्या है, इनकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। नीर से निर्माण तक, मैलाचल, हरुस्वर रेणु, है ना, ये सब अलग अलग रचनाएं, बहुत से ज़्यादा रचना इन्होंने किया है। लेकिन गुनाहों का देवता के बारे में पूछा गया है तो ये धर्मवीर भारती का हो जाएगा। आगे क्या है, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग क्या है, क, च, त, प, य, र, ल, व, स, स, ह या य, र, त, ल। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क, च, त, प, ये हमारा स्पर्श व्यंजन में आता है। क्या है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, ध्यान दीजिएगा। पहला, तीसरा, बी में दिया दूसरा, चौथा, सी में दिया तीसरा, पांचवा और डी में दिया है पहला, पांचवा। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, दो चीज है, दूसरा और पांचवा, चौथा हमारा क्या हो जाता है, महाप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा
क्या हो जाएगा हमारा, अल्प प्राण होता है। क्या हो जाता है हमारा, अल्प प्राण। जैसे अगर हम बात करें क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाता है। क्लियर। इसी में एक और आता है घोष। क्या आता है, घोष, अघोष। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो जाएगा वर्ण हमारा घोष और अघोष का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभी विकल्प की बात कर रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से किस में है। क्या दिया है, ममता, वकील, पुस्तक। बी में दिया है कृष्ण, कमायनी, मिठास। सी में दिया लखनऊ, आम, बुढ़ापा। डी में दिया है राम, रामचरितमानस और अनुज। तो व्यक्तिवाचक की बात किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। राम क्या है, एक व्यक्ति है। पुस्तक भी एक विशेष पुस्तक की बात कर रहा है। अनुज का मतलब छोटा होता है, चाहे किसी भी प्रकार का छोटा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं है, क्या नहीं है, खटमल, पिता, राजा या तबीयत। तो पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, ये हमारा पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्या हो जाएगा, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर। आगे क्या है, यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। कौन, ध्यान दीजिएगा, कौन, कौन, क्या, क्यों, कैसे। जब किसी वाक्य में आए तो वहां आंख बंद करके प्रश्नवाचक सर्वनाम पर मार दीजिए। 8 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। क्लियर। चलिए, कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। घ, झ, ट, प। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गया बात, ये हमारा मूर्धन्य हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें, क, ख, ग, घ, ये हमारा हो गया कंठ। च, छ, ज, ये हमारा क्या हो गया, तालु। ये क्या हो गया हमारा, ट वर्ग मूर्धन्य हो गया। क्लियर। ये हमारा ओष्ठ हो गया। समझा गया बात, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। आलसी, जमाव, पहचान, सजावट। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलसी। आलसी हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी पहचान, सजावट, जमाव, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी भाव को प्रकट किया जाता है या कोई भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। मिठास, मिठाई, जान, पहचान, ये सब क्या हो जाता है, हमारा भाव को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसे भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आलसी को हम नगण्य मानते हैं,
क्योंकि आलसी होता है व्यक्ति, जो सोया हुआ व्यक्ति होता है वो किसी काम का ना होता है। कहते हैं ना, काम का ना काज का, मोटा अनाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? क्या है? कुछ, कौन, तुम, न्यून। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम। न्यून। न्यून क्या हो जाएगा? सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आए वह सर्वनाम कहलाता है। क्लियर? कुछ, कौन, तुम, ये क्या है? सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? जो, सो, जिसका, जिसे। जो, सो, जिसका, जिसे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, बोलने वाले या लिखने वाले, बोलने वाले या लिखने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं, या उत्तम पुरुष सर्वनाम। क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। क्लियर? आगे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक की बात कर रहा है। विद्वान, बचपन, मित्रता, बुढ़ापा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? ये दिया है, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। दूसरा है, कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और दिया है, स्वयं शब्द के लिए निजवाचक सर्वनाम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये क्या हो जाएगा? असत्य है ना। ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए नहीं करता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। ठीक है, और बाकी सब सही है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का हिंदी के टेस्ट श्रृंखला का पहला चैप्टर, पहला सेट। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे पूरा देखें, ताकि जब पूरा देखेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा और आपके लिए डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही फंसेगा। क्लियर? चलिए, धन्यवाद। वंदे मातरम।